हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कुछ कथनों के बारे में। मनोविज्ञान की परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई। किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषाएं दी, तो इसमें से कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जिसको मैं बताने जा रही हूँ और आप ध्यान से सुन के उसको अपने दिमाग में रखते जाइए। मन करे तो कॉपी में भी नोट कर लीजिए, मन करेगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते जाइए कैसे याद करना है। तो मनोविज्ञान को व्यवहार व आचरण का विज्ञान किसने कहा, तो मैकडूगल ने कहा। मैकडूगल के अनुसार व्यवहार व आचरण का विज्ञान है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान अब गैरिसन एवं अन्य ने बताया, मनोविज्ञान का संबंध हमारे प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से, जो भी हम मानव व्यवहार सामने करें उससे प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। तो प्रत्यक्ष मानव व्यवहार का किसने दिया, गैरिसन एवं अन्य। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभवों का विज्ञान है और शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। अब शिक्षा मनोविज्ञान के साथ साथ व्यवहार के अनुभव को और शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में किसने बताया, तो स्किनर ने। बहुत महत्वपूर्ण है ये। स्किनर ने बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है और शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की आधारशिला है, ये स्किनर जी ने कहा था। चलिए वाटसन के अनुसार जानते हैं वाटसन ने क्या कहा था, तो इसके बारे में चलिए जानते हैं वाटसन ने क्या कहा था। तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। वाटसन के अनुसार कि बच्चा जब छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, नवजात शिशु होता है, तो 4 से 5 तक की उम्र की अवस्था में जो उसे बना दिया जाए वो बन जाता है। तो उन्होंने कहा तुम मुझे एक शिशु दो, तुम जो बनाना चाहते हो मैं उससे वो बना दूंगा। चोर कहो तो चोर, वकील कहो तो वकील, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। तो याद रखिएगा, बच्चे को कुछ भी बनाने का निर्धारित काल उसका शैशवावस्था में ही पता चल जाता है कि वो क्या बनेगा, वाटसन के अनुसार। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गोएकल को जाता है। मनोविज्ञान का सबसे प्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गोएकल को जाता है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है। जैसा कि आपको पता है कि चेतना के विज्ञान के बारे में भी, चेतना के रूप में भी इसको परिभाषित किया गया था। तो मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है, यानी चेतना शब्द गलत शब्द है, तो इस चेतना शब्द की निंदा की है, यानी उसको झूठा साबित किया है। मन, जो हमारे वैज्ञानिक है मन के अनुसार मनोविज्ञान संबंध मनोवैज्ञानिक खोज है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध, जो इस समय मनोविज्ञान है, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। ये हो गया। महात्मा गांधी जी ने भी मनोविज्ञान की परिभाषा दी थी, या शिक्षा की परिभाषा क्या दी। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य की शारीरिक, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम वंश की अभिव्यक्ति है, यानी शारीरिक, मस्तिष्क और आत्मा तीनों को परिभाषित किया। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा। ये शिक्षा के बारे में इनकी परिभाषा थी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। ये तो आपको पता है, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, सबको मुंह पे रटा रहता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और ये मनुष्य की पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये किसने कहा था शिक्षा के बारे में, स्वामी विवेकानंद ने। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेके आऊँगी आपके लिए। ओके, टेक केयर।